मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? पाकिस्तान को क्यों मुआशी तबाही में धकेल दिया गया? आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया। आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? अवाम का क्या कसूर था? किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? मुल्क को माशी तबाही की तरफ क्यों धकेला गया? अवाम के चूल्हे क्यों बुझाए? उस वक्त के चीफ जस्टिस ने मुझे फजूल और नाकारा करके मुस्तरद किया। मुनज़्ज़म साजिश के सारे किरदार बेनकाब हो गए। 6 साल की आजमाइशों के बाद मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। अवाम 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान के लिए अपना फैसला सुनाए। सारा इनाम के कातिल को सजाए मौत। इस्लामाबाद में शौहर के हाथों कत्ल होने वाली सारा इनाम को इंसाफ मिल गया। मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला सुनाया। मुजरिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मुजरिम की वालिदा को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। सारा इनाम के वालिदैन फैसले के वक्त ताबदीदा, कहा कि फैसले से मुतमईन हूँ। मरकज़ मुलजिम को सज़ा मिली, मुजरिम की वालिदा को भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को रेफरेंस पर जवाब देने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ओपन समात। काउंसिल ने कहा कि 1 जनवरी के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के वकील का अटॉर्नी जनरल पर एतराज़ मुस्तरद। चीफ जस्टिस कादिर फाइज़ ईसा ने कहा कि खुद इस सूरत हाल का सामना कर चुका हूँ। पीठ पीछे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, इल्ज़ामात के जवाब दे दिए। देख लेते हैं कि शिकायत में कोई वजन है या नहीं। शौकत सिद्दीकी केस में फैज़ अहमद समेत दीगर को फरीक बनाने के लिए वकीला को मोहलत। चीफ जस्टिस कादिर फाइज़ ईसा ने कहा कि किसी शख्स को फरीक नहीं बनाते तो इसका नाम भी मत लें। तबाही यह है कि शख्सियात को बुरा नहीं कहते और इदारे को बुरा कहते हैं। इदारे तो वही रहते हैं, हर जगह अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। विफाक की दरखास्तें काबिल समात होने की मुखालफत। केस की समात कल दोबारा होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग रोक दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ट्रेनिंग रोकी। आरओज़ की तैनाती पर लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश कर रही है। हाई कोर्ट में दरखास्त अवाम की तर्जुमानी सबोताज करने की साजिश है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने आरओ की जिम्मेदारी संभाली। इंतखाबात में ताखिर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन मुलतवी कराने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, पहले दिन से इंतखाबात वक्त पर कराने के हामी हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना बनाया। हम सुप्रीम कोर्ट गए और 8 फरवरी का फैसला लिया। मुतालबा है रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाएं। डिस्ट्रिक्ट अफसरान को RO बनाने से धांधली हो सकती है। चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस लेने की अपील करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का PTI का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के तमाम इल्ज़ामात मुकम्मल हैं। रिटर्निंग अफसरान की तैनाती और ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। ROs की तकर्री मुअत्तल होने के बाद आइंदा का लाए-अमल जल्द तय करेंगे। इलेक्शन कमीशन को मौजूदा सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, PTI इलेक्शन से भागना चाहती है। इंतखाबात मुलतवी हुए तो जिम्मेदार तहरीक-ए-इंसाफ होगी। PTI बाहर इंतखाबात के लिए दुहाइयाँ देती है और अंदर कुछ और करती है। इलेक्शन कमीशन किसी को भी RO लगाने की सवाबदीद रखता है।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजम्मत। कहा कि कश्मीर के लिए 300 बार भी जंग को तैयार हैं। कश्मीरियों को ताकत के जोर पर जेर करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तलब है। कब तक कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जाता रहेगा। आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब में ये भी कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है। मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान अपने बुनियादी मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। अदालत ने FIA की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैमिली को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। साइफर केस की समाअत कल दोबारा होगी। साइफर ट्रायल फौरी रोकने की साबिक चेयरमैन PTI की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम 8 फरवरी को अपनी बरियत का फैसला खुद करेंगे। अवाम को याद होगा कैसे व्हाट्सएप पर JIT बनी, कैसे सिसिलियन माफिया कहा गया। जज खुद एहतसाब अदालतों पर बैठ गए। सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। बताएं आटा, दालें, सब्जी किसने छीन ली। रोजगार किसकी वजह से बंद हुए। मजदूरों, किसानों की जिंदगियां क्यों अजाब बना दी गईं। अवाम ने अपनी सजाओं का फैसला खुद ही करना है। खुशी तब होगी जब अवाम को रोजगार मिलेगा। नवाज शरीफ से महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। गुजरांवाला डिवीजन की नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर के इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी ने नून लीग की सियासत को ड्राइंग रूम की सियासत करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खुद को मुल्की बड़ी पार्टी कहलवाने वाली पार्टी इलेक्शन से क्यों भाग रही है। हम 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए भरपूर तैयार हैं। दोबारा किसी को सेलेक्ट किया गया तो फिर तबाही होगी। यही नैब नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाती रही और आज फिर धड़ाधड़ बरी कर रही है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। अकबर एस बाबर के वकील की इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, चाहते हैं कि हकदार लोग जीतें। PTI ने कहा, पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। एक पैनल हो तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं। केस की मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, इलेक्शन के लिए अच्छी फ़ज़ा बहुत ज़रूरी है। लकी मरवत, DI खान, बन्नू में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। शिमाली इलाका जात में बर्फबारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में मसाइल बन जाएं। आसिफ अली जरदारी की अफगान वोटर की शिकायत इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारों को देखना चाहते हैं।